Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Let's move towards our today's lesson. Today we will start a new chapter which is named as cell division. आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है सेल डिवीजन। जैसे हम देखते हैं कि एक सेल था, एक सेल ग्रो किया और उससे क्या हुई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस हुई और एक न्यू बॉर्न बेबी बन गया। न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें ग्रोथ होगी और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। इस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ के प्रोसेस के दौरान डिफरेंट एजेस से पास करते हैं। जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमें कोई चोट आ जाए या कोई इंजरी आ जाए तो जो हमारी स्किन के सेल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं और हमारी स्किन की लेयर दोबारा से बन जाती है और हमारी चोट बिल्कुल गायब हो जाती है। यानी जो स्किन के सेल्स हैं उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया और ग्रोथ हुई और इस ग्रोथ के रिजल्ट में हम देखते हैं कि स्किन की एक न्यू लेयर बन जाती है और जो हमारी इंजर्ड साइट होती है, जो इंजरी होती है, वो बिल्कुल गायब हो जाती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सब प्रोसेस किस तरह से होते हैं। ऑल दिस प्रोसेस आर कैरिड बाय सेल डिवीजन। इस तरह के जितने भी प्रोसेस हैं वो सेल डिवीजन से होते हैं। यानी जब हम छोटे थे आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते गए, हमारा जो बॉडी का साइज़ था वो भी इंक्रीज़ होता गया। तो ये जो इस तरह के जो भी प्रोसेस होंगे वो सेल डिवीजन के थ्रू होंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एज यू कैन सी इन डायग्राम देयर इज़ अ सेल विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेल था वो डिवाइड हुआ यानी तकसीम हुआ और उससे 2 सेल बन गए। वो सेल जो डिवाइड हो रहा है उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल और उससे बनने वाले जो 2 नए सेल्स हैं उन सेल को हम कहते हैं डॉटर सेल्स। सो व्हाट इज़ अ सेल डिवीजन? सेल डिवीजन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल कि जो एक सेल है वो तकसीम होकर 2 सेल्स बना देता है। In simple words, we can say that a cell division is a process in which a cell divides into new cells. आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिससे एक सेल तकसीम होता है और उससे नए सेल्स बनते हैं। एज यू कैन सी इन डायग्राम कि एक सेल जो है उसमें डिवीजन हो रही है यानी तकसीम हो रहा है वो सेल और उससे नए सेल्स बन रहे हैं। Before the start of cell division, the parent cell passes through a phase which is known as interphase. सेल डिवीज़न के आगाज़ से पहले जो पेरेंट सेल है यानी जो इब्तदाई सेल है वो एक मरहले से गुजरता है जिसका क्या नाम है इंटरफेज़। इंटरफेज़ इज़ अ प्रोसेस इन विच कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। यानी जो इंटरफेज़ है वो एक ऐसा मरहला है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की कॉपीज़ बनती हैं। एक क्रोमोसोम से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से जो क्रोमोसोम्स की डिवीज़न होती है इस डिवीज़न को हम कहते हैं इंटरफेज़। तो फिर इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटरफेस इज़ द प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट और इंटरफेस इज़ अ फेस इन विच कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर क्रोमोसोम्स। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल। हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बना है। द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल इज़ नोन एज मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर बाउंड्री है उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। वाइल द इनर लिक्विड दैट इज़ प्रेजेंट विद इन अ सेल इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। जबकि जो सेल के अंदर लिक्विड लाइक मटेरियल होता है वो मटेरियल कहलाता है साइटोप्लाज्म। इन द सेंटर ऑफ सेल देयर इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहलाता है। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर विरासत से मुतल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। विदिन अ न्यूक्लियस मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट डेट आर नोन एज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। एज यू कैन सी इन डायग्राम देयर आर मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ न्यूक्लियस एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। हर क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए का बना होता है और जैसा कि हम जानते हैं जो डीएनए है वो पेरेंट से यंग वंस यानी न्यू जो जनरेशन्स हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है। इस वजह से जो डीएनए है या जो क्रोमोसोम्स हैं उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है कि कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र करना है। दैट्स वाई वी कॉल डीएनए एज हेरिडिटी मटीरियल, और यही वजह है कि हम डीएनए को हेरिडिटी मटीरियल यानी विरासती मादा कहते हैं, क्योंकि ये खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का काम करता है। As we have defined interphase as copies of chromosomes are produced, and in this diagram you can see that these are the chromosomes and they duplicate and form two pair of chromosomes। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। वो दो क्रोमोसोम्स अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे यानी अपनी कॉपीज़ बनाएंगे और हमारे पास दो पेयर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो पेयर्स आए क्रोमोसोम के तो टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 4 जी। इस सेल के अंदर हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, जबकि ये देखिए 1 और 2, जबकि इस सेल के अंदर हमारे पास टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं। सो वी कैन से दैट इंटरफेज इज़ द फेज इन विच क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट देमसेल्व्स। The steps that are involved in cell division are nuclear division and cytokinesis। सेल डिवीज़न के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीज़न, जबकि जो दूसरा स्टेप है वो है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीज़न इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर डिवीज़न जो है वह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई यानी 2 दुख्तर न्यूक्लियाई बनाता है। As you can see in diagram, this cell contain only one nucleus, whereas there are 2 nuclei present। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेल जो है उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस ने अपने आप को डिवाइड किया यानी तकसीम किया और 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, एक ये वाला न्यूक्लियस और एक ये वाला न्यूक्लियस। जब हम इनको कलेक्टिवली बोलेंगे तो न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई। तो एक न्यूक्लियस जो है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में तकसीम हो गया। इस डिवीज़न को हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीज़न यानी न्यूक्लियस की डिवीज़न। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेल डिवीज़न इज साइटोकाइनेसिस। इट इज़ बेसिकली द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीज़न है, जिसकी वजह से जो एक सेल है वो 2 नए सेल बना देता है। साइटोकाइनेसिस में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है दोनों साइड से, और इस तरह इनके दरमियान एक न्यू सेल मेम्ब्रेन बन जाती है और एक सेल जो है वो 2 नए सेल में डेवलप हो जाता है। क्योंकि जैसे अब आप लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंस चुकी थी यानी अंदर की तरफ दब चुकी थी। जब उसके दरमियान एक सेल मेम्ब्रेन बनी तो इस तरह से हमारे पास 2 सेल्स आ गए और हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। और बेसिकली ये जो डिवीज़न है इसमें डिवीज़न में कौन डिवाइड हुआ है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ है। इस वजह से हम इस डिवीज़न को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जबकि काइनेसिस हम कहते हैं डिवीज़न को। तो चूँकि इस डिवीज़न में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है इस वजह से हम इस डिवीज़न को कहेंगे साइटोकाइनेसिस। आज के लेसन में हमने देखा कि सेल डिवीज़न क्या है। इसमें हमने सेल डिवीज़न की डेफिनेशन की, पेरेंट सेल और जो दुख्तर सेल यानी जो डॉटर सेल है उन दोनों की डेफिनेशंस की। इसके बाद हमने देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंटरफेस जो है वो कौन सी फेज़ का नाम है। फिर हमने देखा कि सेल डिवीज़न के जो 2 बेसिक स्टेप्स हैं, जो 2 मराहिल हैं वो कौन कौन से हैं, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस। इन दोनों को डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड किया। और इसके बाद हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है वो सेल के कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास डीएनए होता है। डीएनए जो है वो खुसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का काम करता है, इसलिए इसको विरासती मादा भी कहा जाता है। ओके, आज का आपका लेसन यहाँ तक है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।